सलाद और चटनियाँ जो हैं वो हमारे खाने के जायके को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती हैं। खाने में चावल बने हों या सालन बना हो, सलाद और चटनी के बगैर ना तो चावल अच्छे लगते हैं और ना ही सालन। गर्मियों के मौसम में दोपहर के खाने में अगर ये वाली चटनी और सलाद मिल जाए तो खाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा बढ़ जाता है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले चटनी बनाना स्टार्ट की है। 2 मुट्ठी तकरीबन मैंने धनिया ले लिया है, 1 मुट्ठी पुदीना है, 2 टमाटर हैं, 1 छोटा-सा प्याज़ है, 5 से 10 लहसुन के जमे ले लिए थे, 2 हरी मिर्चें हैं। इसको मैंने एक चॉपर में ऐड कर दिया है। आप इलेक्ट्रिक चॉपर में भी इसको कर सकते हैं, लेकिन आपने ऑन ऑफ करते हुए इसको करना है। आपने बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, ये दरदरा सा है, ठीक है? अब मैंने चॉपर में करने के बाद इसको एक बाउल में निकाल लिया है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने थोड़ा-सा नमक ऐड कर देना है। 1 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे, जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे मैं इमली का पल्प यूज़ कर रही हूँ, तो ये खट्टी-मीठी सी चटनी बनेगी, तो आपने 1 टीस्पून चीनी ऐड कर देनी है। थोड़ा-सा काला नमक ऐड किया है और यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जो इमली है वो भिगो के रख दी थी और उसके बाद जब इमली फूल गई मैंने सिर्फ़ उसका इसके अंदर पल्प ऐड कर दिया है। ये चटनी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। खट्टी-मीठी सी चटनी, हाज़मेदार चटनी जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम सैलेड बना लेते हैं। सैलेड बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है जी 1 खीरा। खीरे को मैं कुछ इस तरह से काट रही हूँ। पहले मैंने स्लाइसेस में इसको काट लिया था। उसके बाद हमने इसको तिरछे तिरछे पीसेज़ में कट कर लेना है। अच्छा, वैसे तो आप किसी भी तरह से सैलेड बना सकते हैं, लेकिन अगर आप सैलेड को बहुत ही अच्छे तरीके से कट करेंगे, उसको प्रेज़ेंट करेंगे, तो खाने का ज़ायका बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और खाने को भी दिल करता है। अब यहाँ पे खीरा जो था, वो पूरा का पूरा कट हो गया था। अब यहाँ पे मैंने बंद गोभी का एक छोटा-सा पीस ले लिया है। बंद गोभी को भी इसी तरह बारीक-बारीक मैं कट कर लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास अच्छी-अच्छी सी रेसिपीज़ आती रहें। आपने चावलों के साथ या सालन के साथ इस सैलड और चटनी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी थी दोनों चीज़ें और अगर खाने का दिल नहीं भी चाहता ना, अगर ये सैलड और चटनी आप बना लेंगे तो हर कोई खाना खाने के लिए बैठ जाएगा। ये इतनी ज़्यादा मज़ेदार लगती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक प्याज़ कट किया है। प्याज़ को कट करने के बाद मैंने इसको एक अलग बाउल में शिफ्ट कर दिया है। अब प्याज़ को हम थोड़ी देर के लिए भिगो देंगे ठंडे पानी में। आपने चिल्ड वाटर लेना है। यहाँ पे मेरे पास थोड़ा हल्का-सा ठंडा पानी था, तो मैंने इसके अंदर बर्फ़ ऐड कर दी है। अच्छा, ठंडे पानी में भिगो के रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इससे ये होगा कि जो हमारा प्याज़ है ना, उसकी जो कड़वाहट है, वो भी ख़त्म हो जाएगी और जो हमारा प्याज़ है, वो काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहेगा। यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी धनिया बारीक क्रश कर लिया था। धनिये को आपने धो लेना है, उसके बाद क्रश करना है। अब एक बाउल ले लिया है, बाउल में मैंने सबसे पहले जो खीरे कट किए थे वो ऐड किए हैं, फिर बंद गोभी ऐड कर देंगे, प्याज़ ऐड कर देंगे और साथ ही जो धनिया कट करके रखा है वो ऐड कर देंगे और कुछ बेसिक से स्पाइसेस ऐड करेंगे और हमारी जो मज़ेदार सैलड है ना, वो आपकी भूख को बढ़ा देगी। ये इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनती है। यही जो सैलड है हम महँगे-महँगे होटल्स में खाते हैं, तो आप इसको घर पर बनाएँ और अपने खाने के मज़े को बढ़ाएँ। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है, आप हर खाने के साथ इसको खाना पसंद करेंगे, ये हेल्दी भी है और हमारी भूख को भी बढ़ाएगी और हमें मज़ा भी आएगा। यहाँ पे मैंने धनिया ऐड कर दिया है और उसके बाद हम कुछ बेसिक स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे थोड़ा-सा नमक ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने पेपरिका पाउडर ऐड कर दिया था और 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। नमक हम थोड़ा-सा ऐड करेंगे क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है, तो नमक जो है वो हमने ज़्यादा पहले ही ऐड नहीं कर देना। थोड़ा-सा नमक ऐड करेंगे, अगर फिर भी लास्ट में आपको कम लगता है तो आप ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे चाट मसाला ऐड करने के बाद आपने 1 नींबू का रस ऐड कर देना है, अगर नींबू बड़ा है तो आपने आधा नींबू ऐड करना है।
ये अब हमने इसकी सिर्फ़ मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छा, मिक्सिंग करते हुए आपने ध्यान रखना है, अगर आप चम्मच से मिक्सिंग करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर रह जाएगा जिसके साथ मसाले नहीं लगेंगे। तो आपने ना हल्के-हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेना है, ताकि जो हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए हैं, नींबू का रस ऐड किया है, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे हमारी जो सैलड है वो बिल्कुल तैयार है। सैलड और चटनी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ।